मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह शपथ ले पाएंगे या नहीं। कल उनका नाम बिहार विधानसभा में खूब गूंजा। जब नव निर्वाचित विधायक शपथ ले रहे थे उस वक्त अनंत सिंह के नाम की भी अनाउंसमेंट की गई, उनका नाम भी पुकारा गया, लेकिन अनंत सिंह शपथ लेने के लिए नहीं पहुंचे। आपको बता दें, अनंत सिंह ने इस बार जेडीयू के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था, मोकामा से ही, अपने फेवरेट सीट से, और उस विधानसभा सीट पर उनकी जीत भी हुई। 28,000 वोटों से उन्होंने आरजेडी उम्मीदवार वीणा सिंह को मात दी और इस चुनाव को जीत लिया। लेकिन जब बात आई शपथ लेने की तो अनंत सिंह पहुंचे नहीं, उनका नाम विधानसभा में गूंजता रहा। अनंत सिंह इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि वो फिलहाल जेल में हैं। अनंत सिंह फिलहाल हत्या के एक मामले में बेऊर जेल में बंद है और यही वजह है कि कल शपथ ग्रहण के दौरान वो वहां मौजूद नहीं थे। हालांकि उनकी ओर से हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत की याचिका दाखिल की गई है, लेकिन अदालत ने फैसला नहीं लिया, जिसकी वजह से वो शपथ ग्रहण नहीं कर पाए। तो अब बड़ा सवाल है कि क्या अनंत सिंह शपथ ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। तो आपको बता दें कि नियम, कायदे, कानून क्या कहते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 188 के अनुसार राज्य विधानसभा के हर एक सदस्य को अपना पद ग्रहण करने से पहले निर्धारित शपथ लेना जरूरी है। वक्त तय नहीं है। आपको बता दें, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके लिए कोई निर्धारित समय सीमा नहीं है, लेकिन 6 महीने से पहले शपथ ले लेना होता है या फिर कार्यवाही में मौजूदगी होनी जरूरी है। जेल में बंद निर्वाचित व्यक्ति अगर सजा याफ्ता नहीं है तो उसके लिए शपथ लेने की प्रक्रिया क्या है, ये भी आपको बता देती हूँ। देखिए, अनंत सिंह फिलहाल जेल में है, लेकिन उनके खिलाफ चार्जशीट अभी तक दाखिल नहीं हुई है और ना ही उन्हें कोई सजा हुई है। ऐसे में क्या है, नियम आपको बता देते हैं। अदालत से पैरोल के लिए अनुमति ले सकते हैं। वो जेल में बंद उम्मीदवार को शपथ ग्रहण के लिए अदालत से अस्थायी जमानत यानी कि अंतरिम जमानत या पैरोल लेनी होती है। इससे वो विधानसभा पहुंचकर शपथ ले सकते हैं और शपथ लेने के बाद वापस उन्हें जेल लौटना होता है। अगर पैरोल ना मिले तो कुछ मामलों में स्पीकर या अधिकृत अधिकारी जेल में जाकर भी शपथ दिला सकते हैं, लेकिन ऐसा आमतौर पर होता नहीं है। चलिए, ये बात तो शपथ की हुई, अब कार्यवाही की भी बात कर लेते हैं। शपथ के बाद भी अगर कोई विधायक जेल में बंद है तो वो सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेगा या नहीं ले सकता। ऐसे में उसे लिखित रूप में स्पीकर को सूचित करना पड़ता है। उन्हें अनुपस्थिति के लिए एक आवेदन पत्र भेजना होता है। इस छुट्टी की अर्जी को स्पीकर सदन की सदस्य अनुपस्थिति समिति को भेज देते हैं, जो इस पर विचार करती है। लेकिन वो एक साथ 59 दिनों से ज़्यादा समय तक सदन की कार्यवाही से गैर मौजूद नहीं रह सकते। अगर एक साथ 60 दिनों से ज़्यादा तक कोई गैर मौजूद है कार्यवाही से तो उसकी सदस्यता जा सकती है। अगर सज़ा हो गई तब क्या होगा? अगर सज़ा हो गई तब इस हत्याकांड में अगर चार्जशीट दाखिल हो जाती है और हल्की सज़ा होती है, उसमें हल्के मामले होते हैं, तब भी वो जमानत पर बाहर आ सकते हैं। तब विधायक के तौर पर विधानसभा की कार्यवाहियों में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन अगर चार्जशीट में उनके खिलाफ गंभीर धाराएं लगाई जाती है, फिर उनका बाहर आना, छूट कर आना मुश्किल हो जाएगा। और जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक पैरोल या फिर कुछ दिनों के लिए जमानत जरूर मिल सकती है। अगर अदालती कार्यवाही के बाद उन्हें दोषी पाया जाता है और 2 साल या इससे ज्यादा की सजा होती है तो फिर प्रतिनिधित्व ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के तहत उन्हें अयोग्य मान लिया जाएगा और तब उनकी विधायकी भी चली जाएगी। और ऐसा अनंत सिंह के साथ हो चुका है। 5 साल पहले भी यही हुआ था। अनंत सिंह ने 2020 में आरजेडी के टिकट पर जेल से ही चुनाव लड़ा था और जीत भी हासिल की थी। उन्होंने अदालत से जमानत लेकर विधानसभा में शपथ भी ली थी। बाद में अवैध हथियार रखने के मामले में 2022 में उन्हें 10 साल की सजा सुना दी गई, जिसकी वजह से उन्हें अयोग्य ठहरा दिया गया विधानसभा के सदस्य के तौर पर। लेकिन 2024 में हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया।